झूठ बोलकर राजनीति नहीं चलती है, धोखे से राजनीति नहीं चलती है। लोगों को भरोसे में रखना पड़ता है, उनका विश्वास जीतना पड़ता है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है। और ये काम हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में करके दिखाया है। ये इतना बड़ा बयान किसका है? ये बयान है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का। जेपी नड्डा जी ने बयान दिया, हाल ही में कुछ ही समय हुआ है। इस बयान को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट भी किया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर मैंने शुरुआत में ही दिखा दिया है। सवाल ये उठता है कि जेपी नड्डा जी की इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में क्या वाकई में वहां की जनता का भरोसा जीता है बीजेपी ने? क्या उनके साथ धोखा नहीं किया? क्या उनके साथ गद्दारी नहीं की? इस सवाल का जवाब आपको इस खबर में मिलेगा। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अडानी जी कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी मित्र हैं। करीबी मतलब बहुत करीबी दोस्त है। जब से गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे तब से अडानी जी से उनका खास रिश्ता है। हालांकि खास रिश्ते पर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, मगर कुछ तस्वीरें इससे पहले बहुत आ चुकी है दोस्तों, जो उस रिश्ते को बयां करने के लिए काफी है। हम उस रिश्ते पर नहीं जाएंगे, बात सीधा जेपी नड्डा जी के बयान और उसमें सच्चाई की कर लेते हैं। जेपी नड्डा जी ने कहा कि धोखा नहीं हुआ है। एक तरीके से उन्होंने कहा कि धोखा करने से, धोखे की राजनीति से राजनीति नहीं होती। तो क्या चल रहा है फिर छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक तरफ जंगल काटे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अडानी जी की कोयला खदानों के लिए ये जंगल काटे जा रहे हैं। वहां के लोग बेघर हो रहे हैं। जंगलों के आसपास जिन आदिवासियों का घर था वो महिलाएं चिल्ला रही हैं, बोल रही हैं कि हमारे घर हैं वहां पर। साथ ही साथ जानवरों का रहना जो है दूभर हो जाएगा, क्योंकि जंगल काट दिए जाएंगे तो फिर गांव में लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए जंगल काटने का प्रोसेस शुरू है, क्योंकि काम जो किया जा रहा है, आरोप लग रहा है, यह अडानी जी की कोयला खदानों के लिए किया जा रहा है। अडानी जी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है दोस्तों। मैं रिलेशन बता रही हूं आपको खबरों में, आप रिलेशन को ढूंढिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ में जनता आरोप लगा रही है कि अडानी जी के कोयला खदानों के लिए हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ अडानी जी को लेकर खबर आई है कि अडानी जी सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार हो गए हैं, सबसे अमीर उद्योगपतियों में शुमार हो गए। अंबानी जी को पीछे छोड़कर अडानी जी सबसे आगे आ गए हैं। मैं आपको वो खबर दिखा देती हूँ, फिर आपको आगे बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इस वक्त वो खबर है जिसने इस वक्त सबको ही चौंका दिया है कि गौतम अडानी दुनिया के कितने अमीरों की सूची में इस वक्त शामिल हो गए हैं। आपकी स्क्रीन पर खबर है बीबीसी की, जिसका कहना है कि अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन बुधवार को बढ़कर 15.11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। इससे पहले ये 14.47 लाख करोड़ रुपए था। इसके साथ ही गौतम अडानी के परिवार की संपत्ति मुकेश अंबानी की संपत्ति से ज्यादा हो गई है। अडानी और अंबानी की संपत्ति में अंतर, यहाँ पर एक खबर जो है वो शेयर की गई है, वो खबर भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बीबीसी की दोस्तों ये खबर है, क्या कहती है जरा आप ध्यान से सुन लीजिए। कहती है कि सबसे अमीर की रेस में मुकेश अंबानी से फिर से निकले गौतम अडानी, आगे निकले। हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में दोबारा जांच के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो आया, उसके बाद अडानी जी ने सीधे तौर पर एक बयान जारी किया था दोस्तों। और ये जो बयान जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। अब इससे पहले ये जो इनकी जो कैपिटलाइजेशन है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, पहले थी 14.47 लाख करोड़ रुपए, अभी वो बढ़कर 15.11 लाख करोड़ रुपए हो गई है। हमें नहीं पता संयोग है या कुछ और दोस्तों, लेकिन कनेक्शन जो है वो साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। गौतम अडानी जी का परिवार, उनकी संपत्ति मुकेश अंबानी की संपत्ति से ज्यादा हो गई है। इस तरीके से वो भारत के सबसे अमीर प्रमोटर बन गए हैं।
अडानी समूह में अडानी परिवार की कुल संपत्ति बढ़कर अब 9.37 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यह संपत्ति 8.98 लाख करोड़ रुपए थी। उसकी तुलना में मुकेश अंबानी के परिवार की कुल संपत्ति 9.28 लाख करोड़ रुपए है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर 11% तक बढ़ गए थे और उसी के बाद ये जो खबर है दोस्तों, ये सामने आ गई है। अब सोचिए कि एक तरफ अडानी जी की संपत्ति ही नहीं बल्कि उनके परिवार की संपत्ति भी बढ़ रही है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, बिना देर के आपको वो भी दिखा देते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त AK स्टैलिन नाम के यूजर का ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं। क्या लिखते हैं अपने ट्वीट में आपको बताते हैं दोस्तों। इन्होंने अपने ट्वीट में साफ सीधे तौर पर देखिए लिखा है कि छत्तीसगढ़ में जब तक भूपेश बघेल थे तब तक टेक भरोसा था, आज भूपेश नहीं है, अडानी की सरकार है और महिला को पीटा जा रहा है। आप ये वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो इस वक्त चल रहा होगा दोस्तों। इस वीडियो को गौर से अगर आप देखेंगे तो इसमें जो महिलाएं, जो लोग जंगल काटने का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों के साथ पुलिस किस तरीके से व्यवहार कर रही है, महिलाओं को गिराकर पीटा जा रहा है, ये हो रहा है आज छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में क्या लोगों के साथ धोखा नहीं हुआ? लोगों ने ये सोचकर तो आपको वोट नहीं दिया होगा ना कि कोयला खदानों को मंजूरी के लिए वहां के जंगल काट दिए जाएंगे। मान लीजिए, फर्ज करते हैं कि ये फैसला पहले की सरकार ने ले लिया, बीजेपी की सरकार आई वहां पर, बीजेपी की सरकार तो कहती है, बीजेपी तो कहती है कि हम तो गरीबों का सोचकर सब कुछ करते हैं, तो फैसला पलट देना चाहिए था आपको। आपने वो फैसला नहीं पलटा, बिल्कुल नहीं पलटा। आज जो गरीब जनता है वो सड़कों पर है और वो आपसे मांग कर रही है तो उन्हें बदले में लाठी डंडे मिल रहे हैं। यही है शायद विकास और यही है शायद बिना धोखे वाली राजनीति, अगर जेपी नड्डा जी की भाषा में कहूं तो, या परिभाषा बताऊं तो दोस्तों, क्योंकि उनका तो बाकायदा ट्वीट आया है। क्या ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर देखिए। ट्वीट में फिर से दोबारा दिखा रही हूं, शुरुआत में मैंने आपको दिखाया लेकिन दोबारा दिखा देते, एक बार याद दिला देते जेपी नड्डा जी ने क्या बयान दिया। इन्होंने कहा, झूठ बोलकर राजनीति नहीं चलती है, लोगों को धोखे में रखकर राजनीति नहीं चलती है, लोगों से जुड़ना पड़ता है, उनकी तकदीर बदलनी पड़ती है और ये काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए हमें राजस्थान में जीत मिली, मध्य प्रदेश में जीत मिली और छत्तीसगढ़ में भी जीत मिली। हो सकता है शुरुआत में छत्तीसगढ़ की जनता ये सोचकर वोट दे चुकी हो कि भाई हमारे साथ धोखा नहीं होगा, लेकिन अब जो हो रहा है अब उसे धोखा ही बताया जा रहा है दोस्तों। आप उसे धोखा समझते हैं कि नहीं? छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा हुआ है या नहीं, और किसके लिए धोखा हुआ है? क्या अडानी जी उसके पीछे का कारण नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।